पेनेलोप कहती है, मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है पिताजी। ड्यूक उसको देखते हैं और कहते हैं, क्या यह एक ताबीज है? पेनेलोप जब उस दुकान में थी तब उसने दुकानदार से पूछा था कि उस कोने में क्या है। वो दुकानदार कहता है, ओ यह एक ताबीज है। पेनेलोप कहती है, ताबीज? वो दुकानदार कहता है, जी हाँ, एक जादू यतन से जड़ा हुआ ताबीज जिसमें मंत्र निहित है। किसी आपात स्थिति में इसके अंदर का माना अपने मालिक की सुरक्षा के लिए अपने आप ही स्वचालित रूप से जारी हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग अन्य उपयोगी चीजों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे रक्षात्मक जादू या सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करना। पेनेलोप सोचती है, वैसे भी हंटिंग कंपटीशन जल्दी शुरू होगा। मैंने अभी तक दोस्तों या परिवार के सदस्यों को प्रतिभागियों की तरह कोई उपहार नहीं दिया है। फिर पेनेलोप कहती है, इसमें एक टेलीपोर्टेशन स्पेल है। ड्यूक कहते हैं, लेकिन तुम यह मुझे क्यों दे रही हो? पेनेलोप कहती है, मैंने सुना है कि हंटिंग कंपटीशन के दौरान नोबल्स के बीच यह सबसे लोकप्रिय उपहार है पिताजी। ड्यूक कहते हैं, उपहार? फिर पेनेलोप कहती है, हाँ, अन्य देशों से भी कई पर्यटक इसमें शामिल होंगे और वे अपने साथ लाए गए दुर्लभ जानवरों को भी यहाँ छोड़ने की योजना बना रहे हैं। बस इस ताबीज को हर समय अपने साथ रखें। ड्यूक कहते हैं, इस साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे चोट पहुंचाने का साहस कर सके। पेनेलोप कहती है, हो सकता है कि वह आपको नुकसान न पहुंचाए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कौन आपकी राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। एकार्ट परिवार अब तक हमेशा एक तटस्थ गुट रहा है, इसलिए हम नहीं जानते कि आपकी सुरक्षा से समझौता होने पर कौन सी पार्टी आपको जबरदस्ती अपना सहयोगी बनाने की कोशिश करेगी। ड्यूक कहते हैं, तुमने यह बहुत अच्छी तरह से सोचा। फिर ड्यूक उस ताबीज को लेते हुए कहते हैं, मैं निश्चित रूप से इसे अपने पास रखूंगा। पेनेलोप कहती है, तो फिर मैं अब चलती हूँ। फिर वो सोचती है, मैंने इसे मूलतः ड्यूक के क्रोध को शांत करने के लिए खरीदा था, भले ही थोड़ा सा ही क्यों न हो। इसका उद्देश्य अलग था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अंततः वही किया जो मैंने करने की योजना बनाई थी। खैर, जो भी हो। पेनेलोप जाने लगती है, तभी ड्यूक कहते हैं, पेनेलोप कहती है, हाँ पिताजी। ड्यूक कहते हैं, तुम हाल ही में बहुत मैच्योर हो गई हो। पेनेलोप कहती है, ड्यूक एकार्ट, मैं यह नहीं कह सकती कि मैंने कभी आपसे नाराजगी नहीं जताई, लेकिन फिर वो सोचती है, मुझे नहीं पता कि मैं ये बात पेनेलोप के लिए कह रही हूँ या नहीं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे साथ एक अपरिपक्व मूर्ख की तरह व्यवहार किया गया था और मैं बहुत दुखी थी। फिर वो कहती है, यह तथ्य कि आप मुझे इस घर में लाए, यह ऐसी चीज है जिसके लिए मैं कभी भी अनग्रेटफुल नहीं रही हूँ। पेनेलोप फिर चली जाती है, तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है। ड्यूक एकार्ट के साथ आपके रिश्ते में सुधार हुआ, प्रतिष्ठा अंक +15, कुल अंक 25। पेनेलोप सोचती है, कारण चाहे जो भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी रोना चाहती हूँ। पेनेलोप अपने कमरे में आ जाती है। एमिली कहती है, माय लेडी, आपके बेडरूम की सफाई जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए प्लीज थोड़ी देर और इंतजार करें। पेनेलोप कहती है, ठीक है। फिर एमिली कहती है, क्या आज सुबह आए सभी उपहार उस एस्कॉर्ट के लिए लाए गए थे? वे पहाड़ की तरह ढेर हो गई, इससे इतना हंगामा मच गया। पेनेलोप सोचती है, मैं जानती थी इन सब चीजों ने मुझे थका दिया। एमिली कहती है, ओ मुझे मत बताना कि ड्यूक ने आपको इसलिए बुलाया था। पेनेलोप कहती है, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे जरूरी बात बटलर का क्या? वह इस सब हंगामे के बावजूद शांत रहा। एमिली कहती है, बटलर फेनेल ने कुछ नहीं किया। वह थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर बोले कि आपके पास अपने कारण रहे होंगे। उन्होंने कहा कि वह उन सभी वस्तुओं को एक निजी गोदाम में रखने की व्यवस्था करेंगे ताकि केवल आपका एस्कॉर्ट ही इसका उपयोग कर सके। पेनेलोप कहती है, हाँ, वह बूढ़ा आदमी? नहीं, बटलर ने ऐसा कहा। एमिली कहती है, हाँ। पेनेलोप कहती है, उन्हें बाद में मेरी तरफ से धन्यवाद देना। एमिली कहती है, यदि आप फिर से खरीदारी करने जाएं तो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हैं? मैं आपकी सभी चीजें संभाल सकती हूँ। पेनेलोप सोचती है, यदि मैं सोचूं तो एमिली को हाल ही में मेरी नौकरानी के रूप में काम करने का अधिक मौका नहीं मिला है। पेनेलोप उसे भी एक ताबीज सा देते हुए कहती है, ये। एमिली कहती है, ये क्या है?
पेनेलोप कहती है, इस रिएक्शन का क्या मतलब है, इसे ले लो। एमिली कहती है, ये क्या है माय लेडी। पेनेलोप कहती है, ये एक उपहार है, और क्या है। एमिली कहती है, एक उपहार। पेनेलोप कहती है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसे अपने साथ लेकर चलते हैं तो यह आपको किसी भी अप्रत्याशित खतरे से बचाता है। मैंने खरीदारी करते समय तुम्हारे लिए ये खरीदा। आखिरकार मेरे भी कुछ दुश्मन हैं, तुम मेरे ही लोगों में से एक हो, और मुझे नहीं पता कि तुम्हें कुछ हो जाएगा या नहीं, इसलिए सुनिश्चित करो कि तुम इस पर कायम रहो। और फिर वो सोचती है, यह उपहार उससे सस्ता था जो मैंने ड्यूक को दिया, लेकिन यह तुम्हारे लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार माना जाता है। मुझे उस लंच के दिन उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए बुरा लग रहा है। मैं वास्तव में नहीं जानती थी कि उसके बिना क्या करना है। वह अब तक मेरी योजनाओं को पूरा करने के लिए मेरी जगह पर रही, इसलिए अगर उसने कभी भी काम जारी रखने से इनकार कर दिया तो वो तो रोने ही लगती है और कहती है, माय लेडी, ड्यूक के लिए काम करते समय मुझे पहले कभी ऐसा उपहार नहीं मिला था। पेनेलोप कहती है, कोई बात नहीं एमिली। एमिली कहती है, यह बहुत सुंदर है, मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगी। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं अब से और अधिक मेहनत करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माय लेडी। सिस्टम विंडो ओपन होती है। एक आर्टची के भीतर आपके संबंधों में सुधार हुआ है। प्रतिष्ठा अंक +5, कुल अंक 30। एमिली कहती है, मैं बहुत आभारी हूँ, सचमुच। पेनेलोप सोचती है, हाँ, मैं आशा करती हूँ कि सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा, ऐसे ही, इसी तरह। हंटिंग कॉम्पिटिशन के कुछ दिन पहले बटलर कहता है, माय लेडी, मैं आपके लिए नकली क्रॉसबो एरोज लाया हूँ, जिसके बारे में आपने पहले बात की थी। पेनेलोप कहती है, धन्यवाद बटलर। बटलर कहता है, यहाँ एक लेटर भी है। पेनेलोप कहती है, यह क्या है। अगर यह किसी पार्टी का निमंत्रण है तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास आने वाले सभी निमंत्रण जला दो। बटलर कहता है, दरअसल यह इंपेरियल पैलेस से आया एक लेटर है, अतः मैं ऐसा संभवतः नहीं कर सकता था। पेनेलोप को यह बात सुनकर सदमा लग जाता है। फिर वो उस लेटर को देख रही होती है और सोचती है, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहती। पेनेलोप उस लेटर को खोलती है और उसमें लिखा होता है, डियर लेडी पेनेलोप, एक आर्ट गार्डन मेज में हमारी मुलाकात। यह तो कुछ महीने पहले की बात है माय लेडी। अब तक जब भी इंपेरियल पैलेस में किसी भी तरह का भोज आयोजित किया गया है, मैंने तुम्हें निमंत्रण भेजा, लेकिन तुम कभी नहीं आई। क्या तुम्हें अभी भी फूड पॉइजनिंग है। सौभाग्य से हंटिंग कंपटीशन जल्द ही होने वाला है, इसलिए हमें दोबारा मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे यकीन है कि तुमने सुना होगा कि तुम्हारी भागीदारी पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए वचनबद्ध हूँ मेरी बिस्तर पर पड़ी महिला, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ और हम किसी सुखद दिन पर मिले। पेनेलोप के हाथ तो कांप रहे होते हैं। तुमने मुझसे जो वादा किया था तुम वो भूली तो नहीं। पेनेलोप याद करती है, अगर अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हें यह बताना होगा कि तुम मुझसे कैसे और क्यों प्यार करने लगी। मुझे आशा है कि तुम्हें यह याद होगा माय लेडी। मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स को सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ और बहुत धैर्यपूर्वक तुम्हारी उस बीमारी के कम होने का इंतजार कर रहा हूँ। कैलिस्टो रेगुलस। पेनेलोप जोर से चिल्लाते हुए कहती है, यह साइको। बटलर कहता है, ओह माय लेडी, यह कैसा लेटर है जो इस तरह के व्यवहार का हकदार है। पेनेलोप सोचती है, जी हाँ, यह एक साइको की धमकी है जिसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। और फिर वो कहती है, पेनेल, आज नाइट्स को कितनी देर तक ट्रेनिंग मिलेगी। बटलर कहता है, मेरा मानना है कि अभी शाम के 6 बजे तक का समय है, लेकिन क्या कोई बात है। पेनेलोप सोचती है, मैंने मूल रूप से पेनेलोप के कौशल को देखने के लिए 1 या 2 शूटिंग सेशन आयोजित करने की योजना बनाई थी। मुझे लगता है कि अब यह संभव नहीं होगा। पेनेलोप कहती है, मैं अब ट्रेनिंग ग्राउंड का उपयोग करना चाहूंगी। और फिर सोचती है, मुझे क्रॉसबो में निपुण होना होगा। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और पेनेलोप तैयार हो जाती है और शीशे में देखती है और फिर वो कहती है, वाओ, यह मुझे बहुत अच्छी तरह से सूट करता है।
मैंने इन्हें सिर्फ इसलिए एक साथ रखा क्योंकि हंटिंग सूट केवल पुरुषों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यह बहुत अच्छा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे कहते हैं कि चेहरा ही फैशनेबल लुक को पूरा करता है। योका साम्राज्य की महिला अभिजात वर्ग शायद ही कभी शिकार करती थी, इसलिए शिकार के परिधानों में कोई भी भिन्नता नहीं थी। इसलिए हंटिंग सूट्स में कोई भी भिन्नता नहीं थी। तो मैं वास्तव में ज्यादा अभ्यास नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ क्रॉसबो दिया गया है। इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। नहीं, मुझे वह पत्र मिलने के बाद कुछ सेल्फ डिफेंस सीखना होगा। लेकिन यह अच्छा है, अगर कोई भी लक्ष्य मुझे मारने की कोशिश करता है तो मैं उन्हें मार सकती हूँ। ड्यूक से प्राप्त माला युक्त धातु के गोले टकराने पर फट जाएंगे तथा व्यक्ति की याददाश्त को मिटाने का कोई भी सबूत नहीं छोड़ेंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मुझे कैलिस्टो पर हमला भी करना पड़ा तो इंपेरियल पैलेस द्वारा मुझे मार दिए जाने का कोई खतरा नहीं होगा? परफेक्ट, यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। मेरी व्यक्तिगत भावनाओं का निश्चित रूप से इससे कोई संबंध नहीं है। पेनेलोप सोचती है, हाँ बिल्कुल नहीं। फिर वो बाहर आ जाती है। तभी उसे सामने रेनॉल्ड मिलता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 17% हो गई होती है। और फिर पेनेलोप सोचती है, अरे मैं उस लक्ष्य से टकरा गई जिससे मैं सबसे ज्यादा बचना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि मेरा भाग्य नहीं है, फिर भी अब क्या हमारी भी आंखें मिल गई? अब वहां से चले जाना अजीब है। खैर जो भी हो, अगर उसमें थोड़ी भी शालीनता है तो वह मुझे अनदेखा कर देगा। रेनॉल्ड कहता है, तुम पहली बार शिकार पर निकले किसी देहाती व्यक्ति की तरह लग रही हो। अरे अब तुम मुझ पर फुफकारोगी नहीं? पेनेलोप कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है। तभी रेनॉल्ड उसके सामने आकर उसे रोक लेता है और कहता, अरे क्या तुम अभी भी मेरी बातों को अनदेखा करने की योजना बना रही हो? पेनेलोप सोचती है, बेशक देखते हैं कि इस बार वह किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहता है। वो कहती है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? अगर नहीं तो बात करने की परेशानी मत उठाना। रेनॉल्ड कहता है, ट्रेनिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। आज से कुछ दिनों तक नाइट टाइम ट्रेनिंग होगी, इसलिए तुम अभी वहां जाओगी तो तुम्हें दूसरे नाइट भी दिखेंगे। पेनेलोप कहती है, ओह सही है। तो इस आदमी ने भी इसके बारे में सुना, लेकिन तो क्या वह आदमी था जिसने मुझे भड़काया? फिर भी मैं ही परेशान हूँ। पेनेलोप कहती है, जो भी हो मेरे माइंड में केवल एक ही टारगेट है। यदि तुम्हें बस इतना ही कहना है तो मैं जा रही हूँ। रेनॉल्ड कहता है, अटारी यदि तुम वहाँ जाना चाहती हो तो जाओ। पेनेलोप रुक जाती है। वो कहता है, अब मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम वहाँ जाती हो या नहीं। पेनेलोप सोचती है, और वह इसे दान की तरह दे रहा है। पेनेलोप शायद उस स्थान से जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं अब और कोई कठोर झटका नहीं चाहती। पेनेलोप कहती है, मुझे इससे नफरत है। रेनॉल्ड कहता है, क्यों? पेनेलोप कहती है, क्योंकि मुझे तुमसे मिलने के विचार से ही नफरत है। और फिर वो सोचती है, मैं वैसे भी इस रास्ते को पसंद करती हूँ। यदि ट्रेनिंग अभी भी जारी है तो क्या इसका मतलब यह है कि इक्लीज अभी भी वहाँ है? मुझे कम से कम अच्छे मूड में इंपेरियल पैलेस के लिए प्रस्थान करना चाहिए। रेनॉल्ड कहता है, बहुत कठोर। पेनेलोप कहती है, क्या? रेनॉल्ड कहता है, मैं शायद बोल चुका हूँ, बहुत कठोरता से। पेनेलोप सोचती है, ये कमीना। फिर वो कहती है, मैं यह सुन नहीं सकी। रेनॉल्ड कहता है, क्या तुम सुन नहीं पा रही हो? फिर वो सोचती है, सचमुच अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बस तभी। रेनॉल्ड जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। मैंने यह बात अभी अभी कठोरता से कही। पेनेलोप अपने कान बंद कर लेती है। उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और वो सोचती है, क्या उसने ट्रेन की चिमनी या और कुछ निकल लिया है? वो कहता है, पहले तुम अंदर जाती और पहले बहस करती। इस बार क्या हुआ? काफी समय हो गया है और मेरा गुस्सा बस। वो सोचती है, ओह मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि रेनॉल्ड और पेनेलोप के बीच रिश्ता कैसे रहा होगा। यदि यह नॉर्मल मोड में गेम प्ले होता तो प्रगति मार्ग इस तरह से निकलते। यदि तुमने उसकी माफी स्वीकार कर ली और कहा पहले माफी मांगने के लिए धन्यवाद, तो तुम बिना किसी समस्या के प्रगति कर सकती हो। लेकिन क्यों मुझे हर छोटी बात के लिए धन्यवाद कहना पड़ता है? पेनेलोप कहती है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार कर सकता हूँ। आखिरकार मैं भी गलत थी, लेकिन क्या तुम जानते हो, यह पहली बार है जब तुमने मुझसे माफी मांगी। मैंने तुमसे पहले कभी यह नहीं सुना कि तुमने मुझसे माफी मांगी।